नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों में। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं सीएम गहलोत ने जून में नई घोषणाएं कर दी है। जी हाँ साथियों, 1 जून से 30 जून तक क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। साथ ही बिजली के बिलों में भी छूट दे दी है, साथ ही बोर्ड की परीक्षाएं होगी और विश्वविद्यालयों में भी ग्रीष्म अवकाश है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बारे में बहुत बड़ी घोषणा की गई है। दोस्तों, ऐसे ही हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें और निसंकोच में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए ने कोविड-19 से लड़ने और कंटेनमेंट यानी कि सील जोन के बाहर क्षेत्रों को चरणबद्ध ढंग से पुनः खोलने के लिए आज नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश 1 जून से लागू होंगे और 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेंगे। फिर से कई गतिविधियां शुरू करने के मौजूदा चरण अनलॉक 1 में आर्थिक फोकस होगा। नए दिशा निर्देश राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक सलाह मशविरा के आधार पर जारी किए गए हैं। 24 मार्च 2020 से पूरे देश में सख्त लॉकडाउन किया गया था। आवश्यक गतिविधियों या कार्यों को छोड़कर सभी गतिविधियों को प्रतिबंध कर दिया गया था। इसके बाद कोविड-19 के फैलाव को रोकने के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन से जुड़े उपायों में क्रमबद्ध ढंग से ढील दी गई है। नए दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषता, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन उपाय सख्ती से लागू रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य, संघ शासित प्रदेशों और सरकारों द्वारा इनका सीमांकन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के भीतर सख्त परिधि नियंत्रण बनाकर रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। पहले से प्रतिबंध सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा, जो कि मानक संचालन के अनुसार होगा। इस बार लॉकडाउन को 2 चरणों में बांटा गया है। साथियों, 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक यहाँ पर 2 चरण आपको मिलेंगे। 8 जून 2020 से खुलने की अनुमति, ये पहला चरण होगा। धार्मिक स्थान और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य अतिथि सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल स्वास्थ्य मंत्रालय संबद्ध केंद्रीय मंत्रालय विभागों अन्य हितधारकों की सलाह के उपरोक्त गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा, ताकि एक दूसरे से दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सके और कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। जी हां साथियों, केंद्र सरकार ने 8 जून 2020 ने धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, अन्य अतिथि सेवाएं, शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं दूसरे चरण में हम बात करें तो स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद खोले जाएंगे। राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को सलाह दी जाती है कि वे माता पिता और अन्य हितधारकों के साथ संस्थागत स्तर पर सलाह मशवरा करें। फीडबैक के आधार पर इन संस्थानों को फिर से खोलने के बारे में जुलाई 2020 में निर्णय किया जाएगा। इन संस्थानों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एसओपी तैयार करेगा। तो यानी कि दूसरे चरण में है वो स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद खोले जाएंगे और ये जुलाई में ही खोले जाएंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि देश भर में सीमित संख्या में प्रतिबंधित रहने वाली गतिविधियां, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का परिचालन, सिनेमाघर, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबलिंग हॉल, इसी प्रकार के अन्य स्थान, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े समागम। उपरोक्त गतिविधियों को खोलने की तारीखों के बारे में फैसला तीसरे चरण की स्थिति के आकलन पर आधारित होगा। यानी कि तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमाघर, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल आदि को खोलने की अनुमति मिल सकती है। लोगों और सामान की निर्बाध आवाजाही, अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर कोई बंदिश नहीं होगी। जी हाँ साथियों, अब आप इंटर स्टेट पार कर सकते हैं, आपके लिए कोई पास की जरूरी नहीं होगी। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से किसी प्रकार की अनुमति या स्वीकृति ई परमिट नहीं लेना होगा। हालांकि यदि एक राज्य, संघ शासित क्षेत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी वजहों और परिस्थितियों के आंकलन के आधार पर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने का प्रस्ताव करता है, तो उसे ऐसी आवाजाही पर बंदिश को लागू करने और से जुड़ी प्रक्रिया को पालन के संबंध में अग्रिम रूप से व्यापक प्रचार करना होगा। लोगों की आवाजाही और गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए रात का कर्फ्यू पहले की तरह रहेगा। हालांकि कर्फ्यू का संशोधित समय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। आपको बता दें कि पहले यह सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक था। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोविड-19 के प्रबंधन के राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालना पूरे देश में जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर होने वाली गतिविधियों पर राज्य करेंगे फैसला। जहां साथियों, हालांकि आंकलन के आधार पर राज्य और संघ शासित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन यानी कि सील क्षेत्र के बाहर चुनिंदा गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं। आवश्यकता के आधार पर ऐसी बंदिशों को लगा सकते हैं। कमजोर लोगों के लिए सुरक्षा, जी हाँ साथियों, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों जैसे कमजोर लोगों को आवश्यक जरूरतें पूरी और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
दोस्तों, अगर आपके भी परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका भी ख्याल रखिए, बच्चे हैं तो उनका भी ख्याल रखिए, गर्भवती महिलाएं या अगर कोई बीमार है तो उनका भी ख्याल रखिए, उनको भी घर से बाहर नहीं निकलने दीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने बिजली भुगतान के लिए बहुत बड़ी राहत दे दी है। किसानों, उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में दी राहत। अब 30 जून तक बिल जमा करवा सकते हैं। जी हाँ साथियों, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के कारण किसानों, उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को 2 अप्रैल को विद्युत बिलों के भुगतान में राहत देने की घोषणा की थी। लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाने के कारण मुख्यमंत्री अब इन राहतों की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय किया है। पूर्व में ये राहतें 31 मई 2020 तक दी गई थी। विद्युत विभाग द्वारा ये राहतें दी गई है। जी साथ ही विद्युत बिलों के भुगतान नहीं होने पर कोई विद्युत कनेक्शन 31 मई तक नहीं काटे जाने के निर्देश दिए गए थे और अब इसे बढ़ाकर 31 जून कर दिया गया। राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों विद्युत कनेक्शन मार्च अप्रैल माह के बिलों के भुगतान जो कि अप्रैल मई में जारी होंगे उन्हें फिक्स चार्ज यानी कि स्थायी शुल्क को लॉकडाउन अवधि के अनुपात में 31 मई 2020 तक स्थगित यानी कि डेफर किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। इसी प्रकार राज्य के प्रतिष्ठान ने लॉकडाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी घरेलू यानी कि व्यवसायिक या पर्यटन से संबंधित प्रतिष्ठान, शोरूम, दुकान, होटल के करीब 11 लाख कनेक्शनों के मार्च और अप्रैल माह के विद्युत बिलों में फिक्स चार्ज को लॉकडाउन की अवधि में अनुपात में 31 मई 2020 तक डेफर किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर गहलोत सरकार ने 30 जून 2020 कर दिया गया। आगे हम बात करें कि बिजली कनेक्शन के बारे में गहलोत सरकार ने आगे और क्या बड़ी घोषणा की गई है। राज्य सरकार की कोरोना से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में किसानों को तुरंत संबल देने के लिए कृषि उपभोक्ताओं के मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल एवं मई में जारी होने वाले बिलों का भुगतान भी 31 मई 2020 तक स्थगित किया गया था, लेकिन अब 30 जून तक कर दिया गया। राज्य सरकार ने इसे घरेलू कनेक्शन जो बकाया राशि के कारण 31 मार्च 2019 से काटे गए थे उनके लिए एमनेस्टी योजना की अवधि भी 30 जून 2020 तक बढ़ाई गई थी। कोरोना संकट के कारण घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान आ रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने 150 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के मार्च अप्रैल माह के उपभोगों के बिलों का भुगतान 31 मई तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। कृषि एवं घरेलू श्रेणी के सभी उपभोक्ता 31 मई 2020 तक बिलों का भुगतान करेंगे तो उन्हें आगामी बिलों में भुगतान की गई राशि की 5% छूट दी जाएगी। जी हाँ साथियों, अगर आप 31 मई 2020 तक बिजली के बिलों का भुगतान करते हैं तो आगामी जो आपके बिल आएंगे बिजली के उनमें आपको 5% तक छूट मिल सकती है। आगे हम बात करने वाले हैं 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में। 10वीं और 12वीं की शेष बोर्ड परीक्षाएं गहलोत ने कहा है। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित की गई 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विभिन्न विषयों की बोर्ड परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके निर्णय के विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों, अगर आपको बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम टेबल डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी यानी कि राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। आपको बता दें कि 12वीं के पेपर 18 जून से स्टार्ट होंगे और 18 जून का गणित का पेपर होगा। वहीं मंगलवार 30 जून को लास्ट पेपर मनोविज्ञान का होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 10वीं के बारे में। जहां साथियों, 10वीं के पेपर शनिवार 27 जून 2020 को होंगे और लास्ट पेपर 30 जून 2020 को होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं महाविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश 15 जून तक बढ़ा दिया गया। जी साथियों, कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में ग्रीष्म अवकाश की अवधि 15 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि पूर्व में कोरोना संक्रमण देखते हुए महाविद्यालय विश्वविद्यालय में 16 अप्रैल से 31 मई तक ग्रीष्म अवकाश की घोषणा की गई थी, जिसे बढ़ाकर 15 जून 2020 कर दिया गया। वहीं आगे हम बात करने वाले हैं कि 31 मई के बाद भी जारी रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू। राजस्थान में भी यह जारी रहेगा। हेल्थ प्रोटोकॉल को लेकर कोई वीआईपी नहीं है। जी साथियों, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए 31 मई के बाद भी प्रदेश भर में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रखेगा। वहीं इसमें किसी तरह की स्थिरता नहीं हो। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्र का पुनः निर्धारण एक्टिव केसेस की संख्या के अनुसार किया जाए ताकि केवल संक्रमित क्षेत्र ही कर्फ्यू जारी रखा जाए। श्री गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सख्ती से हो, चाहे वह वीआईपी क्यों न हो। उन्होंने अपील की है कि सभी प्रदेशवासी बार बार हाथ धोते रहें, मास्क पहने, सामाजिक दूरी नियम की पालना करते रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के लिए कैमरों सहित अन्य माध्यमों से प्रभावी निगरानी करे। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत लागू पेनल्टी और जुर्माने के प्रावधानों को भी किसी तरह की स्थिरता नहीं दी जानी चाहिए।
अगली बड़ी घोषणा, जिला अस्पताल से लेकर सब सेंटर तक हो बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हां साथियों, श्री गहलोत ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि जुलाई अगस्त माह में कोरोना का दूसरा दौर अधिक संकट पैदा कर सकता है। ऐसे में कोविड-19 महामारी की चुनौती को एक अवसर के रूप में बदलते हुए प्रदेश जिला अस्पतालों से लेकर सब सेंटर तक मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, ताकि गाँव के लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए शहर नहीं आना पड़े। उन्होंने कहा कि विधायकों से इस संबंध में सुझाव लेकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप चिकित्सा सुविधाएं विकसित की जाएगी। आगे हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के लिए निजी अस्पतालों में कोरोना के निःशुल्क इलाज के लिए जारी करें एडवाइजरी। जहां साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के लिए निजी अस्पताल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नैतिक जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुरूप निजी अस्पतालों में कोरोना के निःशुल्क इलाज के लिए एडवाइजरी जारी की जाए। जो भी अस्पताल इसका उल्लंघन करे उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान हो। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में बच्चों के टीकाकरण अभियान में किसी तरह की कमी नहीं रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालय में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। लॉकडाउन अथवा कोरोना महामारी की वजह से आमजन को ऐसा अन्य सामान्य बीमारी के उपचार को लेकर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अनावश्यक खर्चों पर रोक के लिए बनाई कमेटी। गहलोत ने कहा कि बदली परिस्थितियों के अनुरूप अनावश्यक खर्चों के विश्लेषण कराया जाना चाहिए, ताकि उन्हें बचने वाली धनराशि को जरूरी एवं वृहद जन उपयोगी कार्यों में लिया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके वित्तीय मामले में जानकर सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी सुझाव लें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जरूरतमंद वर्गों को भोजन एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने का काम अब तक सुचारू रूप से चला, आगे भी ध्यान में रखा जाए। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, जरूरतमंदों को भोजन में कोई तकलीफ न आए। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संस्थानों के सहयोग से परिंडे बांधने का अभियान भी चलाया जाए, ताकि गर्मी में पक्षियों को दाना पानी भी मिल सके। वहीं राजस्थान में अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान की स्थिति बेहतर है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर राजस्थान की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। यह विगत 6 दिनों में एक्टिव केसेस की संख्या स्थिर है और रिकवरी रेट बढ़ी है। इसी तरह विगत 3 दिनों में प्रवासी लोगों, ग्रामीण क्षेत्र सहित सभी तरह के पॉजिटिव केसेस की संख्या घटी है। साथ ही शहरी इलाके में कर्फ्यू क्षेत्र की संख्या में भी कमी आई है। राजकौशल राजस्थान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सोमवार से शुरू होगा, जहां साथियों 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री अभय कुमार ने बताया कि प्रदेश में श्रमिकों को सुगमता से रोजगार मिल सके एवं उद्योगों के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए प्रदेश सोमवार से राजकौशल राजस्थान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुभारंभ होगा। जहां साथियों 1/6/2020 से राजकौशल राजस्थान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा, जिससे श्रमिकों को सुगमता से रोजगार मिल सकेगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी जानकारी इस वीडियो में आपको बताई गई है वो केंद्र सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई ऑफिशियल जानकारी, हमारे द्वारा किसी प्रकार की मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं सुनाई गई है। उम्मीद करें दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपके समझ में आएगी। फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।